सद्गमय। तो चलिए शुरू करते हैं। निहारते और विचार करते हैं कि क्या यह शरीर ही उसका संपूर्ण पहचान है। अगले ही दिवस सोफी को एक रहस्यमय पत्र मिलता है जिसमें लिखा था वह संसार कहाँ से आया। अब तो वह पूरी तरह से उलझन और जिज्ञासा के मिले जुले भावों से भर जाती है। यह प्रश्न भी पहले प्रश्न जितना ही विशाल और अनुत्तरित था कि पहले कहा था तुम कौन हो, यह संसार कहाँ से आया। उसका मस्तिष्क अब प्रश्नों के अथाह सागर में गोते लगाने लगता है। क्या यह सब किसी ने सोच समझकर उसे भेजा है? क्या यह कोई पहेली है या फिर कोई उसे कुछ विशेष सिखाना चाहता है? यहीं से सोफी की एक अद्भुत यात्रा का आरंभ होता है जो इस नित्य प्रति के साधारण और नीरस लगने वाली दिनचर्या से निकलकर एक अत्यंत ही गहन विचारोत्तेजक जगत में ले जाती है। सोफी की माँ उसके व्यवहार में आ रहे इन परिवर्तनों को देखती है। उसे लगता है कि सोफी आजकल कुछ अन्य मनस्क सी रहती है, कहीं खोई खोई सी। परंतु सोफी जो अब प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को एक नवीन दृष्टिकोण से देखने लगी थी, वह स्वयं से छोटे छोटे किंतु मौलिक प्रश्न पूछने लगी थी। हम विचार क्यों करते हैं? हम जीवित क्यों हैं? और यह संसार जैसा है वैसा क्यों है? यह इन प्रश्नों के उत्तर अपने आसपास के परिवेश में, पौधों में, पेड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में, आकाश में और यहाँ तक कि अपने घर की निर्जीव प्रतीत होने वाली दीवारों में भी खोजने का प्रयास करती है। इस प्रारंभिक खंड में लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि दर्शन शास्त्र कोई शुष्क और उबाऊ विषय नहीं है, अपितु इसका जन्म तो जिज्ञासा से होता है। वही विशुद्ध जिज्ञासा जो बालकों में सहज रूप से पाई जाती है, परंतु जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं, जिम्मेदारियों में हम उसे कहीं पीछे त्याग आते हैं। सोफी उसी पवित्र जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमें इस संसार को एक नवीन दृष्टि से देखने की शक्ति प्रदान करती है। ईडन का बगीचा, यह शीर्षक भी अपने आप में प्रतीकात्मक है। यह हमें उस पौराणिक कथा का स्मरण कराता है जहाँ मनुष्य ने गंगा ज्ञान की अभिलाषा में निषिद्ध फल का सेवन किया है। ठीक उसी प्रकार सोफी भी अब ऐसे मार्ग पर चल पड़ी है जहाँ उसे इस संसार और स्वयं अपने शरीर में बहुत कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त होना है, परंतु इसकी एक कीमत भी उसे चुकानी होगी। अपनी पुरानी सरल और निश्चित जीवन की शैली को पीछे त्याग आने की क्या सोफी इस कीमत को चुकाने को तैयार है? और कौन है यह रहस्यमय व्यक्ति जो उसे यह पत्र भेज रहा है? क्या आप तैयार हो मित्रों? यह जानने के लिए आपको हमारे इस यात्रा में आगे चलना होगा। सोफी अब इन रहस्यमय चिट्ठियों को लेकर बहुत उलझन में थी। कौन था जो उसे इतने गहन और विचित्र प्रश्न भेज रहा था? क्यों और कैसे? जब वह अगली चिट्ठी खोलती है तो उसमें लिखा होता है, एक अच्छा दार्शनिक बनने के लिए हमें केवल एक ही गुण होना चाहिए, हम में आश्चर्य होने की क्षमता। अब सोफी स्वयं से पूछने लगती है कि क्या वह सच में विस्मय यानी आश्चर्य की भावना है? फिर वह एक छोटे से उदाहरण के बारे में विचार करती है, जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी से अचानक एक खरगोश निकाल देता है। देखने वाला हैरान हो जाता है, तालियां बजाता है, लेकिन बच्चे उससे कहीं अधिक चौंकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम यंग होते हैं, हमें आश्चर्य कम हो जाता है। हम हर चीज़ को सामान्य मान लेते हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, सनराइजिंग, पुष्पों का खिलना, जीवन का होना, यह सब हमें साधारण लगने लगता है। लेकिन सच्चा दार्शनिक वही होता है जो इस नित्य प्रति के सामान्य घटनाओं में भी विस्मय का अनुभव कर सके। सोफी इन सब बातों को अपने मन में बार बार दोहराने लगती है। वह अपने कक्ष की विंडो से बाहर देखती है, आकाश को निहारती है। और दोस्तों अगर आपको भी अपने बच्चों में ऐसी भावनाएं विकसित करनी है कि वह इस पढ़ाई की किताबों के अलावा भी कुछ सोच सके, कुछ बड़ा कर सके, तो आपको यह वीडियो उन बच्चों को, उनके रिलेटिव को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इससे आपकी सोच में एक निखार आएगा और इस संसार को देखने का अद्भुत नज़रिया आपके सामने आएगा। बाकी तो क्या है,
हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, खाना खाते हैं, शाम को आते हैं, सो जाते हैं, यही संसार है। इससे अलग उठकर भी मनुष्य जन्म में आपको कुछ जानना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखने वाला हैरान हो जाता है, तालियां बजाते हैं, लेकिन बच्चे उससे कहीं अधिक सोचते हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे जैसे हम यज्ञ होते हैं, हमें आश्चर्य होना कम हो जाता है। हम हर चीज़ को सामान्य मान लेते हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, फूलों का खिलना। लेकिन सच्चा दार्शनिक वही है जो नित्य प्रति की सामान्य घटनाओं में विस्मय, आश्चर्य देख सके। वह अपने कक्ष में आकाश को निहारती, विंडो को देखती, बादल कहाँ से आते, सोफे देखती, पवन हवा क्यों चलती है, मनुष्य बोलता कैसे सीखता है। इतने सारे प्रश्नों के मध्य वह स्वयं को बहुत छोटा अनुभव करने लगती है। लेकिन उसी क्षण उसे एक भिन्न प्रकार की शक्ति भी अनुभूत होती है, जैसे अब वह सच में देखने लगी है। वह स्वयं से कहती है, मैं एक खरगोश के कोमल रंगों के भीतर बैठी हूँ। अब मैं ऊपर की ओर देख रही हूँ। वह पंक्ति उसे विचार करने पर विवश कर देती है। क्या सब लोग बस नीचे ही देख रहे हैं? क्या वे इस जादू को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? इस विचार में मग्न हो जाती है कि आखिर इस संसार का अस्तित्व ही अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। इस अध्याय में सोफी उस मानसिकता में प्रवेश करती है जिससे यह संसार को एक बालक की भांति देखना आरंभ करती है। प्रत्येक वस्तु को जिज्ञासा और विस्मय की दृष्टि से उसे यह अनुभव होता है कि संभवतः वास्तविक जादू यही है कि हम प्रश्न पूछें बिना किसी भय के, और तभी उसे लगता है कि यह उस अदृश्य शिक्षक के और समीप आ रही है जो इन चिट्ठियों के माध्यम से उसे एक नवीन जगत में ले जा रहा है। क्या सोफी इस विस्मय की भावना को बनाए रख पाएगी, और क्या वह उस अदृश्य शिक्षक से कभी मिल पाएगी? आगे क्या होगा, यह रहस्य अभी बाकी है। सोफी की इस जिज्ञासा तो जैसे दिन प्रतिदिन और भी गहन होती जा रही थी। अब उसे उन पत्रों में न केवल प्रश्न मिल रहे थे, बल्कि उत्तरों के कुछ संकेत मिलने लगे थे। इस बार उसे लिफाफा प्राप्त होता है। उसमें उससे मिथकों का यानी प्राचीन पौराणिक कथाओं के विषय में अध्ययन करने को मिलता है। सोफी यह विचार करके चकित रह जाती है कि प्राचीन काल में जब विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं था, तब लोग बिजली चमकने, मेघ गर्जना या विभिन्न ऋतुओं के आगमन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को किस प्रकार समझते और समझाते होंगे। यह पत्र बताता है कि प्राचीन समय में मनुष्य ने संसार की प्रत्येक घटना को किसी देवता या किसी अलौकिक शक्ति से संयुक्त करके समझने का प्रयास किया था। जैसे वर्षा के लिए झूस उत्तरदायी थे, फसलें दिमित की कृपा से उगती है और समुद्र पर पोसाइडन का आधिपत्य था। सोफी को यह बहुत ही आकर्षक लगता है कि लोग किसी भी अनजानी वस्तु को या घटना से भयभीत होते थे और उसे समझने के लिए कहानियां गढ़ लेते थे। यही कहानियां मिथक कहलाई। कुछ ऐसी कथाएं जो एक समुदाय को, एक संस्कृति को परस्पर संयुक्त रखती थी। वह विचार करती कि यदि विद्युत के पीछे झूस का कोई उत्तरदायी माना जाता रहता तो संभवतः आज हम बिजली का बल्ब भी न जला पाते। पत्र में उसे यह भी बताया जाता है कि मिथक केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि वे लोगों के जीवन के प्रत्येक भाग में समाहित थे। जन्म, मृत्यु, युद्ध, विवाह, प्रेम, प्रत्येक प्रसंग में सोफी को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह एक नवीन जगत में झांक रही है। वह कल्पना और विश्वास मिलकर यथार्थ का सृजन करते हैं। वह अपने घर में रखी पुस्तकों को उलटती पलटती है और यूनानी पौराणिक कथाओं को एक प्राचीन पुस्तक में निकालकर उसका अध्ययन करने लगती है। उससे उसे प्रोमेथियस की कथा मिलती है, जिससे मनुष्यों के अग्नि
ने अग्नि चुराई थी, उसे यह देखकर हैरानी होती है कि किस प्रकार इन कथाओं ने मनुष्य को शताब्दियों तक मार्गदर्शन प्रदान किया। लेकिन साथ ही सोफी अब प्रश्न भी उठने लगता है कि क्या यह अब सत्य था या केवल कल्पना का विलास। और फिर वह विचार करती है कि क्या आज के आधुनिक समय के लोग भी कुछ ऐसे ही मिथकों में जी रहे हैं। केवल अंतर इतना है कि वे आज की भाषा और तकनीक के आवरण में लिपटे हुए हैं। इस विचार में वह मग्न हो जाती है और उसे यह बोध कि संभवतः दर्शन शास्त्र का आरंभ यहीं से होता है। आपके होटल का मेंबरशिप कार्ड है। प्लीज़ सर मजाक मत करिए, मैं अपने होटल का मेंबरशिप कार्ड अच्छे से जानती हूँ। ये हमारे होटल का कार्ड नहीं है। ये इस होटल का मेंबरशिप कार्ड नहीं है। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? नहीं है। तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कार्ड है वो एक रेगुलर मेंबरशिप कार्ड है। मेरा कार्ड रॉयल 7 स्टार कार्ड है, जिसे तुम अफोर्ड तक नहीं कर सकते। रॉयल ताज होटल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस मीरा ने मुझे बताया था कि ये 7 स्टार ब्लैक कार्ड के ओनर इंडिया ट्रस्ट बैंक के चेयरमैन है। अगर वो यहाँ पर है तो उनकी तो स्पेशल खातिरदारी होनी चाहिए। अब ये साफ हो गया कि तुम्हारा ये कार्ड कोई 7 स्टार ब्लैक कार्ड नहीं। वेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस आदमी ने अपना सारा खाना खा लिया और इसके पास बिल पे करने को भी पैसा नहीं। चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन औकात नहीं छुपती। अब देखना है किसका चेहरा असली है और कौन नकली। जानने के लिए सुनिए सीक्रेट एम्पायर, सिर्फ कुकू FM पर। नाम से आता है। आप अगर खरीदने जाते हैं मार्केट में तो स्विम ब्राउन आर्मेचर देने बोलेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाता है, ठीक है। और अब आपको अगर मार्केट में ये नहीं मिल रहा है तो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है स्पेयर